टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ में आ ही गया है कि हम बात करने वाला है वोल्टस कंपनी की। अब ये वोल्टस जो कंपनी है, ये अगला मल्टी बैगर क्यों बनने वाला है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि वोल्टस अगला मल्टी बैगर क्यों है। देखिए, मैं वोल्टस को इतना बड़ा बात बता रहा हूँ कि वोल्टस अगला मल्टी बैगर है, तो ये कोई ऐसे ही नहीं, इसके पीछे मेरा बहुत सारा रीज़न है। वो रीज़न एक एक करके बताऊंगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला रीज़न है, इंडिया में 2018 में एसी का कंजम्पशन था सिर्फ 5%, यानी कि सिर्फ 5% हाउस होल्ड के घर में एसी था। ये कंजम्पशन बढ़ के 2021 के नवंबर का डेटा है, ये 2021 का नवंबर में ये 5% बढ़ के हो गया 13%, यानी कि लगभग 3x या फिर 2.5x का जंप मारा है इसने यहाँ पे। और अगर हम 2018 में वोल्टस का शेयर देखें, वो लगभग 599 के आसपास चल रहा था, जो आज 1190 के आसपास चल रहा है। यानी कि अगर हम इसका CAGR देखेंगे तो इस 3 साल में इसका CAGR 22% का है, जो कि एक बहुत ही हाई CAGR होता है, 22% का CAGR। अब दूसरा जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, हम सबको पता है कि कोई भी अगर रेवोल्यूशन आता है, किसी चीज़ का यूज़ बढ़ता है, वो सबसे पहले कहाँ बढ़ता है? वेस्टर्न कंट्री में, राइट? क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप्ड नेशन है, और डेवलप्ड नेशन में कोई भी इन्वेंशन पहले आता है, उसके बाद वो शिफ्ट होता है डेवलपिंग नेशन में, लाइक इंडिया। तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, एंड ये USA हो गया, उसके बाद ये UK हो गया, ये सब डेवलप्ड नेशन है। तो यहाँ सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ यहाँ पे बढ़ता है, उसके बाद इंडिया जैसे एशियन कंट्रीज़ में आता है जो डेवलपिंग नेशंस है। तो US में AC का कंजम्पशन हाउस होल्ड में 90% से भी ऊपर का है। दूसरी बात, अगर हम हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात करें, तो चाइना में यही AC का कंजम्पशन 70% से भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे एक मज़ेदार बात यह है कि चाइना में आज से अगर आप 30 साल पीछे देखेंगे, तो 30 साल बैक चाइना में AC का हाउस होल्ड कंजम्पशन था 0%, वहाँ से 70%, यानी कि 70 गुना ग्रोथ आया है वहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अभी इंडिया में सिर्फ 33% लोग AC यूज़ करते हैं, एंड अगर ये आंकड़ा 90% पे पहुँचना पड़ेगा, तो 90% डिवाइडेड बाई 13 कितना होता है? वो होता है लगभग 6.92%, यानी कि मोर और लेस 7% का इसमें ग्रोथ आने वाला है। 7% नहीं, 7x का ग्रोथ आने वाला है। तो ये 7x जो ग्रोथ है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है वोल्टस को। क्यों वोल्टस को मिलने वाला है, अब वो देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है वोल्टस को ये सारे फ़ायदे मिलने का, क्योंकि वोल्टस एयर कंडीशन सेक्टर में मार्केट लीडर है। वोल्टस के पास सबसे ज़्यादा शेयर है इंडियन AC मार्केट का, जो कि है 21%। उसके बाद आता है LG, जिसके पास शायद 16% मार्केट शेयर है। उसके बाद हिताची, ये सब 11%, ब्लू स्टार 11%, ऐसे करके करके बाकी सारे कंपनीज है, सैमसंग है। तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे वोल्टस के पास है, पहला। दूसरा, वोल्टस हम सबको पता है, ये दूसरा पॉइंट नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट है, वोल्टस एक टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा वोल्टस हम सबको पता है। तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी के ऊपर हम इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं जितना टाटा के ऊपर करते हैं, यानी कि टाटा के ऊपर हमारा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है। तो ट्रस्ट फैक्टर एक काम करता है। तीसरा, टाटा वन ऑफ द बिगेस्ट कॉरपोरेट हाउस है पूरे इंडिया में, राइट? एंड टाटा का सिर्फ एक वोल्टस का ये बिजनेस नहीं है, टाटा का कॉफ़ी है जो स्टारबक्स के नाम पे चलता है, टाटा कॉफ़ी, जिसके इंडिया में 51% एंड यहाँ पे 49% का पार्टनरशिप में चलता है टाटा का स्टारबक्स। उसके बाद टाटा का TCS है,
उसके बाद टाटा स्टील है, बहुत सारे टाटा मोटर्स है। तो ये स्टारबक्स में आपको एसी चलता हुआ मिलेगा। टीसीएस में जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स लेके लोग काम करते हैं वहाँ पे भी एसी चलेगा। अब आप खुद ही सोचिए, आपका एक दुकान है और आपका एक और सेम दुकान है लेकिन दूसरे स्टेट में। मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। मान लेते हैं आप फ़ैन बेचते हैं एंड फ़ैन बेचने के बाद आपका 10 ग्रोसरी स्टोर्स है एंड उस ग्रोसरी स्टोर्स में फ़ैन्स की ज़रूरत है। तो आप आपके खुद के कंपनी से फ़ैन खरीदेंगे, ना कि किसी और कंपनी हैवेल्स मेवल्स से फ़ैन खरीदेंगे? आप खुद की कंपनी से फ़ैन खरीदेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इसीलिए आप खुद की कंपनी से ही फ़ैन खरीदेंगे ना, ताकि आपको खुद को प्रॉफिट हो। ठीक उसी तरह मेरे ख्याल से ये लोग भी ज़्यादातर केसेस में टाटा वोल्टस का ही एसी खरीदेंगे ताकि टाटा को फ़ायदा हो, क्योंकि ये टाटा की ही कंपनी है। तो यहाँ पे टाटा के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, वोल्टस का मार्केट शेयर है 33,000 करोड़ एंड इसके ऊपर डेप्ट कितना है पता है आपको? इसके ऊपर डेट है सिर्फ 100 एंड शायद 58 करोड़ के आसपास, यानी कि इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही लो है, इसलिए इसके ऊपर बेट किया जा सकता है। एंड सबसे आखिरी, इंडिया इज़ ए हॉट कंट्री। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या बोला तूने? नहीं, हॉट इन द सेंस यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप राजस्थान या फिर दिल्ली जैसे प्लेसेस से हो तब तो पूछो ही मत यहाँ पे कितना गर्मी होता है राजस्थान दिल्ली में, आपको पता ही है। तो इसलिए, और इंडिया का जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसलिए आपका प्रॉफिट होना तो पक्का है यहाँ पे। अब ये बस मैंने एडुकेशनल पर्पस के लिए बनाया, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि टाटा का ये वोल्टस का जो मार्केट शेयर है ये धीरे धीरे घट जाए एंड बाकी जो कंपनीज यहाँ पे है लाइक LG 16% के साथ इसका मार्केट शेयर बढ़ जाए, हिताची का बढ़ जाए, ब्लू स्टार का बढ़ जाए। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस तो मुझे वोल्टस पे ही आ रहा है। तो अब वोल्टस पे मैंने स्टॉक लिया है, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें ग्रोथ आने ही आने वाला है, और कंपनी का मार्केट लीडर पे इन्वेस्ट करना उतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता है। तो और अगर आप इसका EPS भी देखेंगे तो वो 2012 से लगभग 3 गुना हो चुका है। 2012 में इसका EPS 5 रुपीज़ था, जो 2022 में आज के डेट में 22 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो आपको समझ में ही आ रहा है कि ये कितना स्पीड से ग्रो कर रहा है। और इसका एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 1100 के ऊपर, ये मुझे इसका वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से बेंजामिन ग्राहम ने हमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दिया है, जो कि है इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है EPS इंटू इसका जो EPS, ये मैंने आप लोगों को बताया, जो कि 3 टाइम्स चल रहा है, यानी कि लगभग 18 रुपीज़ के आस चल रहा है। 18 इंटू 8.5 प्लस 2G, जू यानी ग्रोथ रेट। इसका ग्रोथ रेट अगर हम CAGR टर्म्स में देखेंगे तो 22% पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका जो कैलकुलेशन आता है वो देखेंगे 945 के आसपास आ रहा है। तो 945 यहाँ पे आप 1000 रुपये के अंदर ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से 900 आप इसमें ले सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट को करेक्ट होने का, जब इसका प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तब इस बाई कर सकते हैं। एंड पूरा 945 पे आपको मिलेगा या फिर 900 पे मिलेगा, इतना मत सोचना, क्योंकि वॉरेन बफेट जो वैल्यू इन्वेस्टर है उन्होंने भी एप्पल कंपनी में एक हाई प्राइस में इन्वेस्ट किया, कि उनको भी पता है जो ब्रांड है उसका एक अलग वैल्यू होता है। और ये सारे ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, ये हम वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें कंपनी का जो फ्यूचर है वो देख के ही थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो और वैसे भी ये जो एयर कंडीशन AC सेगमेंट है, ये अकेला ऐसा सेगमेंट नहीं है जहाँ पे ग्रोथ आने वाला है। आपको पता है CDSL में भी ग्रोथ आ सकता है, नहीं पता तो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखो, नहीं तो सब्सक्राइब करना है तो राइट में सब्सक्राइब कर देना।